हेलो फ्रेंड्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड की ही श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं अगले न्यूट्रिएंट प्रोटीन पे। प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है और इससे जो है हमारे सेल्स और टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं और इसीलिए जो है हमारा विकास, हमारी बॉडी का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो प्रोटीन पर निर्भर करता है। प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है उसके लिए। प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो अमीनो एसिड्स हैं। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में, अलग अलग नंबर्स और ऑर्डर में अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाते हैं। तो जितना भी प्रोटीन एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, वो सारा जो है वो इन 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। प्लांट्स में सारे 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग और अन्य जानवर जो होते हैं, अन्य पशु होते हैं, उनमें 8 अमीनो एसिड्स, 20 में से 8 अमीनो एसिड्स नहीं पाए जाते हैं, जिनको अनिवार्य रूप से हमें प्लांट्स से लेना होता है, प्लांट्स से हमें प्राप्त होता है। ये 8 अमीनो एसिड ही एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारे बॉडी में नहीं पाए जाते हैं और हम इनको प्लांट्स के द्वारा जो है प्राप्त करते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है और कुछ प्रोटीन्स में फॉस्फोरस और सल्फर भी प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ कुछ मेटल्स के साथ भी कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। जैसे मेटल्स के साथ पाया जाने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड में रह के ब्लड से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन एक लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट सेल्स को भेजने का काम ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और साथ ही साथ डिफरेंट सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर लंग्स तक पहुंचाना भी जो है वो हीमोग्लोबिन का ही काम है। फाइनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स द्वारा नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया जाता है, जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आगे विटामिन पर जाने से पहले हम थोड़ा एक पाई चार्ट देखते हैं, जिसमें हमें दिखाया जा रहा है कि एवरेज एक एडल्ट का डेली रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट, ये पूरा शेडेड जो पोर्शन दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, इसका 400 टू 500 ग्राम्स है पर डे। 400 टू 500 ग्राम्स एक एडल्ट को चाहिए कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद ये देख रहे हैं छोटा सा, ये फ्रैक्शन है, एक सेगमेंट है इसमें, और उसका 2 हिस्सा किया हुआ है। ये प्रोटीन्स लिखा हुआ है, ये फैट्स लिखा हुआ है। तो प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट 65 टू 75 ग्राम्स है और फैट्स का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। फॉर मेल इट्स 60 टू 70 ग्राम्स एंड फॉर फीमेल 50 टू 55 ग्राम्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, विटामिन्स पर बात करते हैं। तो विटामिन्स में यह है कि विटामिन्स खाना में आवश्यक है, बैलेंस डाइट का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, लेकिन इसकी ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की है। और विटामिन जो है वो एनर्जी भी नहीं प्रोवाइड करता है। तो विटामिन क्यों ज़रूरी है हमारे भोजन में जब एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है? तो इसका ज़रूरत ये है कि ये किसी भी न्यूट्रिएंट का, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, कोई भी न्यूट्रिएंट का जो है इस्तेमाल बॉडी में हो सके, उसके लिए जो है यह आवश्यक है। मतलब यह नहीं रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं पूरी तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे बॉडी के द्वारा। दूसरा, ये जो है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस, उनमें जो है ये सुविधा प्रदान करता है। एक तरह से उन रिएक्शंस को ये कैटेलाइज करता है। इसके बाद इनकी विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है उसके कारण अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं
और ऑर्गन का डिसफंक्शनिंग हो सकता है, ऑर्गन का माल फंक्शनिंग हो सकता है। तो विटामिन्स जो हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो विटामिन्स हैं विटामिन ए, बी जो है वो अपने आप में कई सारे विटामिन्स का कॉम्प्लेक्स है, तो विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और इसमें B1, B2, B6, B9 एंड B12 विटामिन्स को हम लोग शामिल करते हैं। हमारे लिए कौन कौन विटामिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो हैं, एक बार फिर से उसको मैं रिमाइंड करा देता हूँ। ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के। अब उनमें जो है विटामिन डी और के जो है वो हमारे बॉडी में खुद प्रोड्यूस होता है। दूसरा जो विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी और ई है वो हमें अदर सोर्सेज से लेने की आवश्यकता होती है। और अब जितने भी विटामिन्स हमें आवश्यक हैं उन विटामिन्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक वो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो पानी में घुल सकते हैं, उनकी एक कैटेगरी होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिसका एग्जांपल है विटामिन बी और विटामिन सी। दूसरा जो फैट में या ऑयल में सॉल्युबल होते हैं उनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जैसे ए, डी, ई और के। ये जो हैं ए, डी, ई और के, ये हमारे बॉडी में फैट में डिपॉजिट रहते हैं और बॉडी को जब आवश्यकता होती है तब उस विटामिन का प्रयोग करता है। लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो हमें लेना पड़ता है रेगुलर इंटरवल पे, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है और यह वेस्ट मटेरियल के रूप में एक्सेस जो विटामिन होता है वो बॉडी से रेगुलर इंटरवल पे बाहर निकलता रहता है। तो इसलिए हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे बॉडी फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए हमें विटामिन बी और विटामिन सी जो है हमें प्लांट्स से या प्लांट प्रोडक्ट्स से जो है लेने की आवश्यकता होती है। और इसलिए हमें फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत मात्रा में अपने भोजन में खाना चाहिए। अब आते हैं कि विटामिन्स जो है हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस करते हैं और उनकी डेफिशिएंसी हो जाने से, उनकी कमी हो जाने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो पहले हम लेते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए का फंक्शन है कि वो हमारे स्किन को हेल्दी रखता है और हमारे नाइट विज़न को नॉर्मल मेंटेन रखता है। मतलब हमें रात्रि में ठीक ठाक दिखाई दे, एक नॉर्मल विज़न हम एंजॉय कर सके, उसके लिए जो है ये विटामिन ए जिम्मेवार है। और इसकी कमी हो जाने से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रात में दिखना बहुत कम हो जाता है, जिसको हम रतौंधी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में उसी को नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। विटामिन बी1 जो है वो हमें डाइजेशन में मदद करता है, हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए भी मदद करता है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी नामक बीमारी होती है। उसके बाद है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का काम है हमारे स्किन और हमारे बकल कैविटी को, स्किन, चमड़ा और बकल कैविटी, ये जो मुंह के अंदर जो कैविटी है, यानी मुंह में जो अंदर में दांत जो इसमें मसूड़ा और ये सब दांत इन्वॉल्व हैं, वो कैविटी को जो है हेल्दी रखता है। तो इसकी कमी से स्किन डिसऑर्डर होता है और टंग में इन्फ्लामेशन, यानी कि जीभ में जो है सूजन और दांतों में जो है सड़न भी देखने को मिलता है विटामिन बी2 के कमी से। विटामिन बी6 जो है वो हमारे ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। हमारा ब्रेन जो है वो नॉर्मल काम करे, उसके लिए विटामिन बी6 की आवश्यकता है। और इसकी कमी से एनीमिया और बच्चों में कन्वल्शंस देखा गया। कन्वल्शंस मतलब एकाएक जो है चक्कर आ जाना, एकाएक जो है शरीर कांपने लगना, इस टाइप से होने की जो प्रक्रिया होती है उसे कन्वल्शन बोलते हैं। और यह जनरली इन्फेंट्स में विटामिन बी6 की कमी के कारण हो सकता है।
उसके बाद विटामिन B9 की बात करें तो विटामिन B9 जो है वो हमारे ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन, हमारे ब्लड सेल्स को बनाता है और उसको मैच्योर करता है। तो इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। विटामिन B12 जो है वो आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। आरबीसी जैसा आप जानते होंगे, रेड ब्लड सेल्स, हमारा जो हीमोग्लोबिन है उस पिगमेंट के कारण हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, और आरबीसी जो है ब्लड का ही एक प्लाज्मा है, एक पार्ट है जो रेड कलर का होता है, इसलिए रेड ब्लड सेल्स इसको बोलते हैं। तो विटामिन B12 जो है वो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। और आगे और भी विटामिन्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।